आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और 9th में वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, 11th में वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और 12th में भी इसका यूज है। ठीक है, और अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो जरूर उससे क्वेश्चन रहता है। तो नाम है उसका मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक होते हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन निकालने के दोनों प्रोसेस हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से आप लोग, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग। तो रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करनी पड़ेगी और इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक होती है वो क्या है, जरा समझते हैं। हम यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और वो ट्रिक है पीएससी मार्जिन। पीएससी मार्जिन तेल लाया है कार में। पीएससी मार्जिन तेल लाया है कार में। तो यहां हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, मरकरी। और उसके बाद आते हैं हमारे पास सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, याद रखिएगा। तो यहां हमसे क्योंकि पूछा जा रहा है मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एटॉमिक मास हमारे पास सोडियम का क्या होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 22 नहीं होता, याद रखिएगा। सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंटीमनी। एंटीमनी एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Sb, याद रखिएगा। Sn किसका होता है? Sn होता है टिन का। ठीक है, तो हमारे पास यहां क्वेश्चन हो गई ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। उसके बाद आता है लार्जेस्ट एटम। सबसे बड़ा एटम हमारे पास कौन सा होता है? याद रखिएगा बेटा, नाम हो जाएगा इसका फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो है वो सबसे बड़ा एटम है। टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसको हम इस तरह से बनाते हैं, इसमें टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने होंगे? तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 होंगे, याद रखिएगा। डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हमें डिफाइन करना है। बहुत आसान सी चीज है। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, और एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर मास निकालना था हमें। यहाँ सेकंड पार्ट में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी, तो वो मैं करवा देता हूं कि SO4 थ्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 27 इसका एटॉमिक नंबर है। सल्फर का 32 लिखेंगे, 4 × 16, और ये हो गया 3। ठीक है, ये 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा इसका। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है। फिर से बता देता हूं मैं एक चीज बेटा, कि प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जितने एटॉमिक नंबर होता है वही रहता है, प्रोटॉन्स चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन को किन किन तरीके से निकाला जा सकता है। ये हम लोग के लिए बहुत आसान है, हम लोग अभी ही पढ़ने वाले हैं। कल एक प्रोसेस पढ़ा था हमने जिसको हमने मोल फ्रैक्शन बोला था। मोल फ्रैक्शन भी इसी का एक मेथड है। उसके बाद हम लोग और मेथड्स देखेंगे आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा ऑनलाइन किसी को? चलो बेटा, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाम है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी हमारे पास आता है। याद रखिएगा, ये दोनों ही मेथड्स होते हैं, ये दोनों ही मेथड्स हैं। दे आर यूज्ड टू मेजर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ये दोनों प्रोसेस यूज होते हैं। पहला मोलैरिटी है, दूसरा है मोलैलिटी। याद रखना, बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है। पहला डिफरेंस जो होता है
वो होता है कि मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलेलिटी को हम करते हैं छोटे एम से। जिनको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है वो कमेंट में जब यूट्यूब पे आती है वीडियो तो जरूर बताया करिए कि क्या चीज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई है या क्या चीज समझ में नहीं आई है। तो रिव्यूज जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके रिव्यूज हम लोग को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी आप लोग को टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए या ये लगे कि हाँ आज नई चीज सीखी है, तो जरूर कमेंट में बता दिया करिए। कुछ बच्चे करते हैं, आयशा ने किया था, ठीक है, और भी बच्चों ने किया था, निम्रा ने किया था। तो आप लोग किया करिए ताकि हमें पता चले कि कौन बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो मोलेरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलेलिटी को हम छोटे एम से डिफरेंस करते हैं। ये पहला डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस होता है कि अगर हम मोलेरिटी को निकालते हैं, अगर हम मोलेरिटी को निकालते हैं तो हम लिखते हैं ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद रखिएगा, जब भी हमें मोलेरिटी निकालना होगा तो हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अगर हम मोलेलिटी की बात करते हैं, अगर हम मोलेलिटी की बात करते हैं तो हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। याद रखिएगा एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट कि ऊपर दोनों में सेम चीज आती है। मोलेरिटी और मोलेलिटी में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सेम होता है। यहां नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। और ये होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालेंगे तो उसको बोला जाता है मोलेलिटी। तो ये हमारे पास कैपिटल एम होता है, ये हमारे पास स्मॉल एम होता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा जल्दी से, और वो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ 200 grams of NaOH in 2 liter solution। ठीक है, क्या करना है, हमें मोलेरिटी निकालनी है 200 ग्राम NaOH 2.5 लीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं ये कि यहां हम मोलेरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलेरिटी हमारे पास बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और नीचे आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिखेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कल बेटा आप लोगों को बताया गया था कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो गिवन मास इसका हमारे पास गिवन है 200 और मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारे पास 5/2। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहां लीटर में गिवन है इसका वॉल्यूम, और इसका आंसर हो जाएगा 2.5 कैपिटल एम। याद रखिएगा यूनिट इसका कैपिटल एम होता है, और ये कैपिटल एम बराबर होता है मोल पर लीटर के। मोल पर लीटर लिखिए जरा बेटा जल्दी से इसको। क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 22 grams of CO2 इन 5 लीटर सॉल्यूशन। करके देखिए बेटा जल्दी से आंसर बताइए ऑनलाइन सब लोग।
अब जरा देखो, मोलरिटी निकालने के लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला लिखते हैं हम। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने फॉर्मूला इस बार, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, यहाँ गिवन मास है 22, मॉलिक्यूलर मास हम जब CO2 का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44, 12 प्लस 2 इंटू 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0.5। तो 0.5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 m। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करके दिखाइएगा इसको, बिल्कुल सेम है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 2 लीटर सॉल्यूशन। हो गया बेटा? कितना आ गया इसका आंसर? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स की जगह हम कितना लिख देंगे, 1 अपॉन, तो ये हो गया हमारे पास 0.01, तो ये हो गया 0.01 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.005 m। पॉइंट की गलती तो नहीं कर दी तुम लोगों ने? 0.05 तो नहीं लिख दिया था? याद रख लेना, ना जाने का पहले 0 लगाना पड़ेगा तो 0.05 आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। आयशा और दाऊद ने सबसे पहले बताया ऑनलाइन, बहुत अच्छे, शाबाश। अब जरा देखिए, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास मोलरिटी व्हेन वॉल्यूम इज इन ml। जब मोलरिटी निकालनी होगी हमें, वॉल्यूम किसमें दिया होगा, ml में, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में दिया होगा तो यहां हमें इनटू 1000 करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी के लिए। समझ में आई बात? मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ml अगर दिया है हमें तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा इससे जल्दी से। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH in 200 ml सॉल्यूशन। 200 ml सॉल्यूशन में हमें मोलरिटी बतानी है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 अपॉन 200 इंटू 1000 कर देंगे। तो 1000 करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 0.25, ठीक है। 2.5 हो जाएगा, ठीक, 2.5 हो जाएगा। कैपिटल M याद रखिएगा, कैपिटल M इसका यूनिट आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश।
मोलरिटी बेटा समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से, और कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं मोलरिटी का। पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, कैलकुलेट मास ऑफ 3m of H2SO4 in 5 लीटर सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास बताना है बेटा इसका। अब जरा चेक करते हैं कितना आता है। अब जरा देखिए, मास हमें बताना है। सबसे पहले हम मोलेरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलेरिटी हमें यहां गिवन है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 3, ठीक है। इस इक्वल टू, मोल्स की जगह हम मोल्स ही लिख देते हैं, अपॉन वॉल्यूम की जगह हमें गिवन है 5। इसको जब इधर लेके जाते हैं तो 15 इज इक्वल टू मोल्स आ गया हमारे पास आंसर। 15 इज इक्वल टू मोल्स आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये 15 हो गया। गिवन मास की ही वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में बतानी थी, तो मॉलिक्यूलर मास इसका जब निकालेंगे तो 98 आएगा। तो 15 इंटू 98 कर देंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर इसका जल्दी से बताइए बेटा कितना आ रहा है आप लोग? बेटा मास बताना था इसमें, मास, मास बताना है बेटा। कितना रहे? 1470 इज इक्वल टू x। हो गया बेटा? बहुत अच्छे, शाबाश। अब जरा देखो, यहां इस क्वेश्चन में जब भी हमें मास निकालना होगा, अगर हमें मास निकालना होता है तो यहां हम एक शैतानी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। शैतानी ट्रिक, ठीक है। बहुत सारी बेटा शैतानी ट्रिक्स आएंगी आप लोगों के पास, जिससे कि सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। इस शैतानी ट्रिक का नाम होता है IST। IST बेटा गरीबों की मसीहा है। गरीब बच्चे, मतलब जो पढ़ाई में गरीब हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत काम की चीज है। अभी पता चलेगा IST किसे कहते हैं। IST क्या कहती है कि जब भी हमें मास निकालना होगा तो सबसे पहले हम मोलिकुलर मास लगा देंगे, उसके बाद मोलेरिटी लिख देंगे, और उसके बाद हम वॉल्यूम लिख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मास निकालने के लिए कभी ये प्रोसेस हमें नहीं यूज करना। सबसे पहले मोलिकुलर मास इसका 98 है, इनटू मोलेरिटी की जगह हम लिखेंगे 3 और वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 5। आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया 1470 ग्राम। समझ में आई बात? जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। शैतानी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। कैलकुलेट मास of 2m of NaOH in 2 लीटर सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए बेटा, सबसे पहले जो बताएगा सबसे बड़ा क्रांतिकारी वही कहलाएगा। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने तो क्वेश्चन लिखने से पहले ही कर दिया, शाबाश। 160। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश दाऊद।
ओके बेटा, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश मंतशा। 160 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम निकालते हैं दूसरी टर्म अपनी, नाम है उसका मोलेलिटी। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 80 grams of NaOH in 2 kg water। हमारे पास हो जाएगा मोलेलिटी is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया हमारे पास 2/2 इज इक्वल टू 1m। याद रखिएगा, इसको छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि छोटा m किसके बराबर होता है, तो हम बताएंगे कि ये बराबर होता है मोल पर केजी के। मोल पर केजी। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2 grams of जल्दी से करके दिखाइए बेटा क्वेश्चन को। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। आयशा उस्मा ने सही बताया है और दाऊद ने भी सही बताया है। मोल्स की जगह क्या लिखेंगे? 2/100/5। ये हो गया हमारे पास 0.02। 0.02 हो जाएगा ना? नहीं, अभी 0.004 m। करके देखिए बेटा जल्दी से इसका आंसर। कितना रहे? ठीक है, अगर हमें ग्राम दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें ग्राम में दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। जिस तरह से एमएल में किया था उसी तरीके से हम यहां चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 56 grams of Al2O3 in 250 gram of water। सर वो पीछे वाला थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है ना, मोल्स आएगा ना, ये गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना निकल के आ रहा है 102 ना, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 2.9 आ रहा है किसको करने के बाद, अच्छा पूरे को 2.9 एम। ठीक है कोई बात नहीं। पिछला क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ, ये तो बहुत आसान सवाल है बेटा। मोलेलिटी इज इक्वल टू, ऊपर मोल्स लिखेंगे नीचे मास लिखेंगे, ये क्योंकि केजी में है तो उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास हमारे पास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो गिवन मास हमारे पास 196 अपॉन 98 कर देंगे, इसको उससे कैंसिल किया तो 2 आ गया ऊपर अपॉन 2.5। ठीक है ये हटा दिया हमने तो 20 अपॉन 25 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5 को लिख सकते हैं 0.8। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। हो गया, बेटा आंसर बताइए जल्दी से ऑनलाइन सब लोग, पहले वाले का आंसर बताइए। पहले का आंसर बताओ कितना होगा, 2.5। बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ इसको उससे डिवाइड करना है, मोल्स निकालना है। मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ, बहुत आसान है, मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा मल्टीप्लाई होगा ठीक है 12.5 आएगा, 12.5 बहुत अच्छे। ठीक है मोल्स निकालना है, इसमें मास निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 34, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 102। ठीक है मॉलिक्यूलर, कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ, कितना आ रहा है 5m, इसका 66.6। चेक करिए बेटा जल्दी से सब लोग, ऑनलाइन बेटा जल्दी से चेक करिए।
molarity of ionic solution is called फॉर्मेलिटी। याद रखना फॉर्मेलिटी किसे कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं जब हम मोलरिटी निकालेंगे किसकी? आयोनिक सॉल्यूशंस की। ionic compounds are those which are made up of transfer of ions between metal and non-metal। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम, NaCl। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करते हैं तो 281 आ जाएगा। Cl का जब हम करते हैं तो 287 आ जाएगा। Na के पास यहां एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब होगा क्या, इस सोडियम को अपना ये इलेक्ट्रॉन देना है इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसी बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग। और ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आती है बात? तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। तो अगर हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड की मोलरिटी निकालेंगे तब उसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। हम लोगों ने फॉर्मेलिटी पढ़ा था, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखिएगा। फॉर्मूला कोई नहीं होता, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, मोलरिटी निकालनी होती है जब हमें कोई भी आयोनिक सॉल्यूशन दिया होगा तब। लिख लिया बेटा सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीपीएम। पीपीएम होता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। याद रखिएगा 10⁶ से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमें पीपीएम मिलता है। अब अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर हम अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कि बिल्कुल इसी जैसा था, वो था मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज और इसमें सिर्फ ये जो 10⁶ है इसका डिफरेंस है। ये क्यों हमें करना पड़ा, जरा समझिए। ये हमें क्यों करना पड़ा है? क्योंकि पीपीएम इज यूज्ड वेयर अमाउंट ऑफ solute is very less।
जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, तब हम यूज करते हैं पीपीएम। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर हमें पूरा जो हमारा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक, उसमें थोड़ा सा केमिकल डालना है, तो उसके लिए हम पीपीएम का यूज करेंगे। अगर गिलास में चीनी डालनी है तो मास परसेंटेज का यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो जब हम केमिकल डालते हैं किसी भी टैंक में तो चुटकी भर डालते हैं वो, तो उस केस में हम पीपीएम का यूज करते हैं। समझ में आई बात? अच्छी था, लिखिए इसको जल्दी, बहुत तेज है। हो गया बेटा? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा जल्दी से इसका। कैलकुलेट मास परसेंटेज इन पीपीएम इफ जल्दी से करिए बेटा, आंसर बताइए इसका। 10 पावर 6 कर दिया। कितना आंसर आ रहा है ऑनलाइन वालों? बेटा जल्दी से बताओ आंसर। बहुत अच्छे बेटा, 500, शाबाश। ठीक है, कैसे करेंगे? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है हमें? 0.05 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं मुश्किल करके बनाऊंगा। हो सकता है कल तुम लोग को जो एससीपी मिले उसमें थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5। देन द एलिमेंट इज करना पड़ेगा इसका। इसको इसके आगे लिख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन में जो एससीपी में है, देन न्यूट्रॉन्स इज, कॉमन कॉमन लगा के लिख लेना, देन न्यूट्रॉन्स इज। ठीक है, आज के लिए हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। आज हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे, कल हम लोग की जो क्लास होगी उसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेन फॉर्मूला। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू मोलेरिटी। एक्स को मोलेरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी नॉर्मेलिटी। अब ये एक्स क्या होता है? ये एक्स की वैल्यू एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। सॉल्ट अगर होगी तो हम नंबर ऑफ कैटाइंस या फिर एनाइंस देखेंगे।
अगर बेस होगा तो नंबर ऑफ OH माइनस देखेंगे, नंबर ऑफ H+ देखेंगे अगर हमारे पास एसिड होगा। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा समझते हैं। क्वेश्चन आया हमारे पास, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी इफ मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज 4m। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी बराबर होती है 2 इंटू मोलेरिटी, 2 इंटू मोलेरिटी होती है, सॉरी x इंटू मोलेरिटी। अब x के लिए हमें यहां देखना पड़ेगा कि इसके पास h कितने हैं, h कितने हैं इसके पास, 2 हैं। तो 2 को हम मोलेरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 4n। समझ में आई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2m ऑफ HNO3। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 3m ऑफ H3PO4। नॉर्मेलिटी हमें निकालनी थी इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 6n, सॉरी 9n। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2m ऑफ Na2CO3। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2n ऑफ H3PO4। जल्दी से बताइए बेटा आंसर इसका, जल्दी से। जल्दी से बताइए बेटा ऑनलाइन। देखिए सबसे पहले अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि ये एक सॉल्ट है। तो हम यहाँ नंबर ऑफ कैटाइंस देखेंगे। नंबर ऑफ कैटाइंस का मतलब हो गया Na2CO3। यहाँ Na हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ 2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर सेकंड वाले क्वेश्चन में मोलैरिटी है। नीचे वाले क्वेश्चन में बेटा मोलरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे,
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलेरिटी। ठीक है, तो यहां हमारे पास नॉर्मेलिटी की जगह 2 हो गया, x की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू मोलेरिटी। तो ये हो गया हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू मोलेरिटी। बेटा नॉर्मेलिटी को निकालने का अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, कॉन्सेप्ट कल आएगा। आज हमने ट्रिक देखी थी, और वो ट्रिक हमसे कहती है कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो बराबर होती है x इंटू मोलेरिटी। x की जगह हम एसिड को चेक करते हैं, बेस या सॉल्ट के लिए हम ये देखते हैं कि H प्लस कितने हैं, OH कितने हैं, या फिर कैटाइंस या एनाइंस कितने हैं। फॉर्मूला हमारे पास मोलेरिटी हमें गिवन होती है, x की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, अभी आप लोग फिर से करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो कल हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है। 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है, क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5,000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।